चलिए आज हम जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या है कि लिखा गया गणित की वह शाखा जिसमें हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का जनक या पिता कहा जाता है हिप्पारकस को कहा जाता है, जो तुर्की के रहने वाले थे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम मेनतः जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, जो भी त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में एगो समकोण होगा कोई भी त्रिभुज में। ठीक है, तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे क्या होती है? बड़ी होती है। तो कहने का मतलब एक त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते समकोण। तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। त्रिभुज ABC में मेरा कर्ण कौन हो जाएगा? AC हो जाएगा। ठीक, उस पर जो हमें थीटा देगा, थीटा के सामने का जो भुजा होगा, थीटा के सामने का भुजा मेरा हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, थीटा के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जो बच जाएगा उसका हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब हम लंब को, ठीक है, लंब और आधार और के को, कर्ण, लंब आधार और कर्ण को, हम कर्ण को कह दिया के कह दिया, मान लिया कर्ण को हमने क्या मान लिया? कर्ण को के मान लिया। ठीक, लंब को L कह दिया, लंब को क्या कह दिया? L, और आधार को A कह दिया, आधार को क्या कह दिया? A कह दिया। तो मेरा लंब को L कह दिया, अपने मन से माने हुए हैं, कर्ण को K और आधार को A कह दिया। तो इस त्रिभुज में DEF में हम क्या बताए? 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे, तो मेरा कर्ण कौन हो जाएगा? EF क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक, थीटा के सामने के भुजा को हमने क्या कहा? लंब कहा। तो थीटा के सामने मेरा ये कौन भुजा पड़ेगा? DF, DF मेरा क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब को हमने क्या कह दिया? L कह दिया। ठीक है, अब जो शेष भुजा बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा? आधार। आधार को हमने क्या कहा? A कहा। ये मेरा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे चित्र में देखिए, त्रिभुज PQR में लंब, आधार और कर्ण, मेन त्रिकोणमितीय कोई भी सवाल होगा तो लंब, कर्ण, आधार जानना जरूरी है। देखिए यहाँ फिर हम क्या बताएं? 90 के सामने वाला भुजा, जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो मेरा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा? PR, PR कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण को हम क्या बताएं? के माने हैं, तो PR क्या हो जाएगा? के। थीटा के सामने, तो थीटा मेरा कौन P पर बन रहा है? P के सामने कौन भुजा पड़ रहा है? ये भुजा पड़ रहा है QR। तो QR मेरा क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब को हमने क्या कहा? L। जो बच गया शेष वो मेरा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो PQ मेरा क्या हो जाएगा? आधार। आधार को हमने क्या कह दिया? A कह दिया। आधार को हमने क्या कह दिया? A कह दिया। ये समझ गए होंगे लंब, आधार और कर्ण। अब इसको मिटला देते हैं। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण समझ गए होंगे। अब हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पढ़ेंगे। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये सारे चित्र भी हम मिटा देते हैं, एक चित्र को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, ये सब के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए साइन थीटा क्या है। किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, समकोण और कर्ण और लंब और आधार में कुछ अनुपात होते हैं। ठीक है, तो कुछ अनुपात होते हैं, इन्हीं अनुपातों का नाम अलग अलग दिया गया। तो पहले ये देखिए त्रिभुज में भाग कितने होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में कुल कितने भाग होते हैं? कुल 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। कुल कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। ठीक है, इसीलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होंगे? 6। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होंगे? 6 निष्पत्तियां होंगे। 6 ही क्यों होते हैं? क्योंकि त्रिभुज में कुल कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। 6 भाग में से 3 कोण, ठीक है, 3 कोण
और 3 भुजा, 3 कोण और 3 भुजा मिलके कितने भाग हुए त्रिभुज में? 6 भाग होते हैं। इसलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन जानते होंगे आप लोग? नहीं जानते तो जान लीजिए। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी का साइन क्या, तो साइन थीटा किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो साइन थीटा किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, क्या चीज बोले? लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वही मेरा क्या कहलाएगा? साइन थीटा कहलाएगा। साइन थीटा क्या है? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। तो हम लंब को क्या माने हैं? लंब को L माने हैं। लंब को क्या माने हैं? L। और कर्ण को क्या माने हैं? K। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? L/K। L/K। इसी तरीका से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मेरा हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा? आधार बाय कर्ण। तो आधार बाय कर्ण कहने का मतलब कॉस थीटा किसे कहेंगे? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। तो कॉस थीटा, आधार को हमने क्या कहा है? A कहा है, तो A, ठीक है, बाय कर्ण को क्या कहा है? K। तो A/K। इसके बाद है टेन थीटा। इसके बाद क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात मेरा टेन थीटा कहलाता है। लंब और किसका अनुपात? आधार का अनुपात। लंब और आधार का अनुपात मेरा क्या कहलाता है? टेन थीटा। तो लंब को हमने क्या कहा है? L कहा। क्या कहा है? L। और आधार को क्या कहा है? A। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? L/A। ठीक है, अब आगे देखिएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है? तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब का अनुपात। कोसेक थीटा क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण और लंब का अनुपात। तो कर्ण को हमने क्या कहा है? कर्ण को क्या कहा है? तो कर्ण को K कहा है और लंब को क्या कहा है? L। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? K/L। उसके बाद आ जाइए सेक थीटा। क्या चीज? सेक थीटा। तो सेक थीटा मेरा क्या आएगा? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण और आधार का अनुपात, आधार, कर्ण और आधार का जो अनुपात होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? सेक थीटा। तो कर्ण मेरा कितना है? कर्ण मेरा K है, तो कर्ण क्या हो जाएगा? K। आधार में, आधार मेरा क्या है? A माने हैं, तो आधार क्या हो जाएगा? A। तो K/A सेक थीटा हो जाएगा। अब आगे कोट थीटा। क्या चीज? कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार, आधार बाय लंब। तो कोट थीटा का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब के अनुपात को कोट थीटा कहते हैं। तो आधार को हम क्या कहे हैं? A कहे हैं और लंब को क्या कहे हैं? L। तो कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? A/L। ठीक है, फिर से देख लीजिए साइन थीटा क्या? L/K मतलब लंब बाय कर्ण। कॉस थीटा आधार बाय कर्ण मतलब A/K। ठीक है, टेन थीटा लंब बाय आधार। इसी को हम शॉर्ट रूप में, ठीक है, याद करने का तरीका हम बता दें। या लंब का साइन थीटा कॉस थीटा टेन का पहला अक्षर क्या है? L। उसके बाद क्या है? A। उसके बाद फिर क्या है? L बाय L के नीचे में क्या है? K। A के नीचे में क्या है? K। और फिर L के नीचे में क्या है? A। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए कौशिक वाला में यहाँ क्या है? K। फिर क्या है? यहाँ सेक में K और कॉट में क्या है? A। फिर नीचे देखिए
लंब में क्या है एल, उसके बाद फिर क्या है ए, सेक में ए बाई ए, और कॉट में फिर ए बाई एल। इसको देखिए तो इसको क्या है एल ए एल, एल ए एल, एल ए एल को हम क्या बोल देंगे लाल, एल एल को लाल, और के ए तो लाल को हम क्या के का करेंगे कक्का, कक्का, लाल बाय कक्का। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन को लाल बाय कक्का। लाल बाय कक्का कहने का मतलब लाल बाय कक्का से याद कैसे कीजिएगा, एल बाय के, ए बाय के, फिर एल बाय ए, यहाँ उल्टा है कक्का बाय लाल, कक्का बाय लाल, तो के बाय एल मतलब के कहने का मतलब कर्ण बाय लंब, फिर के बाय ए कहने का मतलब कर्ण बाय आधार, ए बाय एल कहने का मतलब आधार बाय लंब। याद रखिएगा साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट उल्टा क्या है मेरा, साइन का अपोजिट क्या है कॉस, तो कॉस मेरा क्या है के बाय एल, उल्टा है कि ना एल बाय के, तो के बाय एल उल्टा। फिर इसी प्रकार कॉस का अपोजिट क्या है ए बाय के, तो के बाय ए, फिर टेन का अपोजिट उल्टा क्या है एल बाय ए, तो ए बाय एल। ठीक है, लाल बाय कक्का से याद रखिए साइन कॉस और टेन का। अब अगली फॉर्मूला हम देखते हैं, देखिएगा इसे को हम मिटा देते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला देखिए कि यहाँ साइन का अपोजिट क्या है कॉसेक है, साइन का अपोजिट क्या है कॉसेक है। यहाँ देखिएगा कि हम एक अलग से मल्टीप्लाई किए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो साइन थीटा मेरा क्या है लंबाई कर्ण एल बाई के इंटू कोसेक थीटा क्या है कर्ण बाय लंब मतलब के बाय एल। ठीक, तो के से के कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, उल्टा कट गया तो कट कितना जाएगा ए, कहने का मतलब एक मेरा फॉर्मूला आ गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना एक। कैसे है देख लिए। अब यहाँ से बताइएगा हम साइन थीटा निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, इधर कोसेक थीटा गुना इधर आके भाग में, तो 1 बाय कोसेक थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ साइन गुना में है तो इधर साइन भी तो भाग में हो सकता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 बाय इधर साइन गुना में इधर आके भाग में, तो 1 बाय साइन थीटा। यहाँ से 3 फॉर्मूला निकल गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर ए, या साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए इसको हम मिटा लेते हैं आगे। अब इसका साइन के बाद क्या था मेरा कॉस था, साइन के बाद क्या था मेरा कॉस, तो कॉस में क्या होगा ये देखिएगा, तो कॉस इंटू सेक थीटा बराबर, तो कॉस थीटा को हम बताए हैं पीछे में। ठीक है, क्या होता है आधार बाय कर्ण गुने सेक थीटा क्या होता है कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार के बाय ए, के से कर्ण ए से आधार, के से के चला गया ए से ए चला गया, पूर्णता कट के कितना आता एक आता है। अगला फॉर्मूला क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये एक सूत्र आ गया। ठीक, दूसरा देखिए ये गुना में सेक इधर आके भाग में, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय सेक थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। या उसका उल्टा अपोजिट कर सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय इधर कॉस गुना में इधर आके भाग में, तो 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार टेन का भी होगा। ठीक है,
इसी प्रकार क्या होगा टेन का, इसको मिटा देते हैं हम। टेन का देखिएगा, तो टेन का क्या होगा, टेन का अभी जस्ट बताए हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा रहा बताए हैं लंब बाय आधार, लंब बाय आधार मतलब L बाय ए इंटू कॉट थीटा यहाँ बताए हुए हैं आधार बाय लंब, तो A बाय L, L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, पूर्णतः कट कितना एक पूरा कट गया, तो एक गुना भाग में कट के बचता है। तो अगला फॉर्मूला क्या आ गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1। अगला देखिएगा इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 बाय, इधर कॉट गुना में इधर आके भाग में, तो 1 बाय कॉट थीटा, ये अगला सूत्र आ गया। अगला इसी प्रकार आगे हम निकालना चाहेंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 बाय टेन, इधर टेन गुना में इधर आके भाग में, तो 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल गया टेन कॉट और साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस सेक और सेक और कॉस के, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होगा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, उल्टा है मतलब दोनों गुना कर देते कितना हो जाएगा गुना होके एक आ जाएगा, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला देखिए, इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे पूरा कोणों के बारे में, लेकिन यहाँ पर देखिए अगला हम क्या किए, ये सब मेन सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र के जरिए हम बहुत सारा सवाल बनाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला मेरा एक हम क्या किए गुना यहाँ किए हैं, सभी में सब में क्या किए गुना किए हैं, लेकिन अब एक भाग करके देखते हैं भाग में क्या रिजल्ट आता। जैसे हम भाग किए साइन थीटा को भाग कर दिए हम कॉस थीटा से, क्या किए साइन थीटा को भाग किए कॉस थीटा से। साइन थीटा हम बता चुके हैं क्या होता है लंब बाय कर्ण, L बाय के, L मतलब लंब, के मतलब कर्ण, लंब बाय कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है आधार बाय कर्ण, तो A बाय के, आधार बाय कर्ण, A मतलब आधार, के मतलब कर्ण। अब भीम का भाग है तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L बाय के इंटू के से कहाँ चला जाएगा ऊपर, L A कहाँ चलाएगा नीचे, तो के से के कट गया, तो क्या बचा L बाय A, L बाय A, L बाय A मतलब लंब बाय आधार, और लंब बाय आधार अभी बताए हैं क्या होता है लंब बाय आधार टेन थीटा, लंब बाय आधार क्या होता है टेन थीटा, कॉट का उल्टा बताया है ना लंब बाय आधार क्या होता है टेन थीटा। एक मेरा सूत्र आ गया क्या चीज साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब इसी का अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब करने का मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1/10 हो जाएगा, मतलब 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या आ जाएगा कॉट थीटा, क्या आ जाएगा कॉट थीटा। चलिए आज के लिए हम इतना ही फॉर्मूला रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे और जानेंगे पूरा कोणों के बारे में, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब का सारा चीज़ का प्रूफ। पहले पूरा फॉर्मूला सेट कर देंगे, उसके बाद सारे सवाल को भी हम हल करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आप उनका फैला दीजिए इसको, जहाँ भी आपका मित्र लोग है जिसको त्रिकोणमिति में दिक्कत हो रहा है, और कोई भी यदि समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट करिए और बताइए कि कोई समस्या है वीडियो क्वालिटी में, या कोई भी अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, या आवाज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।